और अब बात आकांक्षा की जिंदा गवाही की। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया न्यूज की मुहिम आकांक्षा को इंसाफ मिले, आकांक्षा की मौत की जांच सीबीआई करे। आकांक्षा के परिवार का कहना है केंद्र सरकार से मांग की है मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। आकांक्षा के परिवार ने अब ये मांग उठाई है कि आकांक्षा की मौत की जांच सीबीआई के हवाले की जाए। सीबीआई आकांक्षा की मौत की जांच करे। इंडिया न्यूज की मुहिम आकांक्षा को मिले इंसाफ, आकांक्षा की मौत की जांच सीबीआई करे। बड़ी खबर शुरुआत करते ही और लगातार इंडिया न्यूज इस मुहिम को अब सामने रख रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के जरिए। परिवार भी ऐसी ही बात सामने रख रहा है। मधु दुबे जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं, आकांक्षा की मां हैं। मधु जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर आपका क्या कहना है, और दूसरा ये कि क्या अब आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग तो मैंने प्रशासन से पहले ही बोला था। सीबीआई जांच की मांग मैं प्रशासन से शुरू से ही बोल रही हूँ कि मेरी लड़की का जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक पहलू से मेरी लड़की का सीबीआई जांच होना चाहिए केस में, और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। आज 11 दिन हो गया मेरी लड़की को जाके, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कौन सा ऐसा बिल बनवा लिया कि आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया? प्रशासन पे मुझे तो पहले तो नहीं भरोसा, अभी मुझे प्रशासन पे भरोसा है कि मुझे प्रशासन मेरी लड़की को न्याय दिलाएगा, लेकिन मुझे सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच मुझे चाहिए। मेरी लड़की का केस में सीबीआई जांच करनी चाहिए। हर एक पल का सीबीआई जांच होना चाहिए। मधु जी, अब तक जिस तरीके से बनारस में पुलिस जांच कर रही थी, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? पहले तो नहीं थी, मैं 7 दिन हो गया, मुझे नहीं संतुष्टि थी, लेकिन मुझे अभी आश्वासन दिए, संतुष्टि है कि अभी मैं उनके ऊपर भरोसा, संतुष्टि मैं कर रही हूँ कि केस आगे हो रहा है, भी कार्रवाई हो रही है। जिस होटल में उसका शव पाया गया आकांक्षा का, उस होटल के ऊपर क्या आपको किसी तरह का संदेह है कि वहां के अंदर कुछ लोग मिले हो सकते हैं जो कि इस सारे जी? होटल का मैनेजर मिला हुआ है। होटल का मैनेजर मिला हुआ है। होटल के मैनेजर ने उसने आरोपी को पहले से मेरी लड़की के रूम में बैठा के रखा है। इसमें होटल मैनेजर मिला हुआ है। आप खुद उसके बयान से होटल मैनेजर के उसमें आप खुद गौर कीजिए, वो कितने ताव से, कितने उत्साही से वो बात कर रहा है। मेरी लड़की को बोला नशे में आई थी जी। वो आई है होटल में, नशे में आई है। आप लोग देख रहे हैं, नशे में आई है वो। इसमें होटल मैनेजर मिला हुआ है। मेरे लड़की के रूम में जो लाइफ आई है, वो लाइफ वीडियो आप देखिए। उसके रूम में मेरी लड़की के साथ में वो लाइफ आई है। अगला सामने है, मेरी लड़की डरी हुई है, हाथ से ऐसा छीन रहा है, मोबाइल नीचे गिरी है, लाइट बंद। उसको होटल मैनेजर इसमें इन्वॉल्व है, उसमें कोई दो बात नहीं है। मेरी लड़की आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मेरी लड़की को मारा गया, इसमें होटल मैनेजर मिल के मारा है। संजय सिंह, समर सिंह और ये होटल मैनेजर मिला हुआ है वो लोग से। होटल मैनेजर मिला हुआ है वो लोग से। मुझे सीबीआई जांच चाहिए पूरी बारीकी से। होटल सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या समर सिंह ने आपकी बेटी को बंधक जैसी हालत में बना रखा था, उसको अपने? जी, एकदम बंधक बना के मेरी लड़की को रखा था। बंधक बना के मेरी लड़की को रखा था। बहुत टॉर्चर करता था, मेरी लड़की को मारता था, पीटता था, गाली गलौज, बहुत बंदिश में मेरी लड़की को एकदम बंधक बना के, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी जैसे प्रॉपर्टी, उसको बंधक बना के मेरी लड़की उसके अंदर में डरी सहमी से मेरी लड़की। आज
जब उसके बंधक चंगुल से निकलने की कोशिश करी, जब निकली उसके चंगुल, सोचा कि अब तो मेरे चंगुल से नहीं मेरी लड़की को मार डाला। कभी मेरी लड़की को आकांक्षा बहुत टॉर्चर करता था जी, कभी आकांक्षा आपसे बोली, कभी उसने कुछ कहा कि इस तरह? हाँ, मुझे बोली थी। तो मैं बोली अपनी लड़की से कि बेटा अभी बनारस में जब अगले साल मेरी लड़की का बर्थडे था, तब वो बर्थडे में मेरी लड़की को मारा है। उसका आज भी सब एकदम देखो है, पुलिस के पास फोटो सब वहां पे खबर है। मेरी लड़की वो अपने मार की वजह से मेरे सामने नहीं आई कि मेरी माँ देखेगी तो मुझे मेरी माँ को पीड़ित होगा। मेरी लड़की बाहर ही रहती थी, उसके टॉर्चर की वजह से मेरी माँ मेरा घाव देखेगी उसको बहुत पीड़ित होगा। इसके लिए मेरी लड़की नहीं आती जल्दी, लेकिन फिर भी घर पे आई तो मैंने उसका आंख देखा पूरा काला। तो मैंने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ? तो मेरी लड़की उसके सपोर्ट में थी। मेरी लड़की माने उसको बचाना चाहती थी। मैं उसको बोली केस लिखवा दे। मैं बोली कि जाके बेटा चौकी में केस लिखवा। तो बोली मम्मी मैं केस लिखवाऊंगी, लेकिन मेरा भी नाम का खराबी होगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरी लड़की उसके बचाव को उसको बचाने में थी कि इसका करियर न बर्बाद हो। लेकिन वो वही सोच लिया कि मैं इसको इतना मारता पीटता हूँ और फिर मना लेता हूँ, मेरे खिलाफ कुछ बोलती नहीं है और इसके घर में कोई है नहीं कि मैंने कुछ भी करूँ बोल सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरी लड़की मुझे बताई, मैंने उसको फोन करके गाली भी दिया कि तू है कौन जो मेरी लड़की को मारता पीटता है, टॉर्चर करता है? तो उसका बाप है कि भाई है कि माँ है, कौन है तो उसको टॉर्चर करता है, हाथ उठाने वाला? तो मुझे एक शब्द नहीं बोला उसने, फोन पे सुनता रहा, मुझे जवाब नहीं दिया। समर सिंह पर हाँ, समर अब कहाँ है? आप भी लगातार कह रही हैं कि वही सबके पीछे जिम्मेदार है। गलत नहीं है तो भागा क्यों है? सामने आए, गलत तो नहीं था तो क्यों भागा? क्यों भागा? वैसे तो मेरी लड़की मुंबई आती थी मेरे पास जब मेरी लड़की आती थी, जब मेरी लड़की फोन नहीं उठाती थी, जैसे किधर घूमने गई सैली में या तो घर पे सो गई है फोन उठाने से, तो फोन नहीं उठा, मेरे पास फोन करता था कि मम्मी कहाँ है आकांक्षा? तो मैं बोली सो गई है घूमने। फिर फोन करता नहीं, घर पे नहीं है। मैं बोली तब मैं बोलती अब जब मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा कांड हो गया ना, तू तो वहीं पे था ना। वैसे मेरी लड़की होटल में जाके ठहरने दे तो मेरी लड़की को जाके मना चला के होटल से अपने घर पे लाके रखता था। जब मेरी लड़की के साथ में कांड हो गया अब तू तो वहीं पे कहा, तो मेरी लड़की के पास सबसे पहले तुझे पहुंचना चाहिए ना। तू पहुंचा भी नहीं ना, मुझे फोन किया। जब मैं फोन लगा रही हूँ तो फोन भी उसका बंद है, दोनों का दोनों। उसके राइट हैंड एक रसगुल्ला है, मोटा सा लड़का, उसको मैंने फोन किया, उसने फोन ऑन था, फिर उसने भी फोन बंद कर दिया। मैंने पूछा कहाँ है समर सिंह? तो बोलता है मुझे नहीं पता। उतने पे उसने भी फोन स्विच ऑफ कर लिया। आरोपी नहीं है तो भागा क्यों है? और उसका भाई संजय सिंह जो रिलेशन में लगता है, उसका सगा नहीं है संजय सिंह, उसका ये कंपनी है वही संभालता है, इंटर कंपनी कोई है, वो संजय सिंह संभालता है पूरा। उसने 21 तारीख को मेरी लड़की को, पहले तो अभी तो सब मुझे पता चला, मेरी सहेली से अपने से बताई है सब, मेरे से मेरी लड़की नहीं बताई उतना कि सबको बात पता है किसी को जो ये। तो उसने बोला है ना कि पहले जादू टोना किया था, मेरी लड़की का बाल काट लिया था। तो मैं पूछी तो बोलती बेटा मम्मी ये लगता है कीड़ी उड़ी चढ़ गई थी, तो मैं वही समझी थी। अब ये मैं सामने कि भाई भूत टोना किया था संजय सिंह ने। यानी समर सिंह इस तरह का काला जादू भी कर रहा था बेटी के साथ? हाँ, उसका बाल काटा गया था, यहाँ से एक पूरा बाल निकाला गया था। और मुझे बोली कि मम्मी बाल माने, मैं बोली बेटा बाल कैसे? बोलती मम्मी ऐसा ही, क्या मालूम क्यों। तो उसका दवा भी चल रहा था बम्बई में वो अपने उसका इलाज भी करा रही थी, मुझे नहीं बताई। मैं ही बाल उसका बनाती थी, तेल लगाती थी। वो हो गया। फिर उसके बाद में जब समर सिंह ने फ्लैट लिया यहाँ अंधेरी में, तो पूजा में उद्घाटन में मेरी लड़की भी आई थी, उसमें संजय सिंह भी आया था। वो पूजा में भी झगड़ा हुआ।
वहां भी झगड़ा हुआ था, मेरी लड़की नहीं बताई मुझे। फिर 21 तारीख को उसने कोई गाड़ी लिया था, अच्छा, 4 व्हीलर, वो स्टेटस डाला था, तो मेरी लड़की देखी। उस समय मेरी लड़की बस्ती में शूटिंग कर रही थी। अच्छा, हाँ, तो स्टेटस तो मेरी लड़की बोली कि भाई दूसरे की कमाई पे ऐश कर लो। हाँ? यानी आप कहना चाहती हैं कि आकांक्षा जो मेहनत से कमा रही थी उसको उड़ाने का काम समर सिंह कर रहा था। हाँ, तो मेरी लड़की बोली कि भाई तू दूसरे पैसे पैसे कर। तू वो बोलता है अभी मैसेजर पे बोला कि व्हाट्सएप पे बोला कि फोन पे बोला, लेकिन फोन पे ही हुआ है बात। ये फोन पे ही बात हुआ है। वहाँ शूटिंग पे जितने आदमी थे वो लोग भी सुना है, वो लोग भी सुना है गाली गलौज होते हुए, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता कि भाई संजय सिंह ने फोन किया है। मेरी लड़की वो बोला कि तू कैसे बोली रे, तो मेरी लड़की बोली सही बोली। तो बोलता तुझे गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। अच्छा, फिर हाँ, मेरी लड़की से 3 बार 4 बार मैं अपनी लड़की से बात करती थी। शूटिंग में मेरी लड़की रहती थी, मैं 3 बार 4 बार रात को 2-2 बजे तक फोन करती थी मैं अपनी लड़की को। तो मेरी लड़की मैं शाम को जब फोन करी 8 कुछ, तो बोली कि मम्मी, मैं बोली क्यों बेटा, आवाज कैसा दबी दबी आ रही है? तो बोलती मम्मी वो कुछ नहीं, वो संजय सिंह है, मुझे मारने की धमकी दिया है। अच्छा, तो मैं बोली क्यों? बोली कि वो गाड़ी लिया था, वही मैंने बोल दिया कि दूसरे की कमाई पे ऐश कर लो, उसके लिए मुझे वो जान से मारने का धमकी दिया है। तो मैं बोली बेटा जाने देना, दूसरे के पैसे पकड़, तू काहे के लिए बोलती है उसमें, ऐसा? तो नहीं कुछ बोल। फिर 21 तारीख को उसका वहां से शूटिंग पेकअप हुआ। 22 तारीख को बनारस आई, 22 तारीख को बनारस आई, 23 तारीख को उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और 24-25 छुट्टी था। फिर 26 तारीख का उनका टिकट था, 2 दिन बस्ती में शूटिंग छोड़ के आई थी। अच्छा, फिर 29 तारीख का उनका रिटर्न टिकट था यहाँ बनारस में आने के लिए। 1 तारीख से वो नई मूवी जो साइन करी थी वो शूटिंग करने का था। ये धमकी दिया, 21 मार्च को धमकी दे रहा है, और 24 मार्च को मेरी रानी को मेरे मार डाला ये दोनों ने। मैं यही पूछ रही हूँ, जब उसने किया नहीं तो भागा क्यों है? क्यों भागा है? आए सामने बोले ना। कुछ पता चला आपको कि पुलिस इसके परिवार से, इसके दोस्तों से इसकी जगह लोकेशन पता करने की कुछ कोशिश कर रही है? वो लोग कर रहे हैं। मुझे तो अभी उसने प्रशासन ने मुझे अभी दिया है स्वास्थ्य, भाई हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग बैठे नहीं हैं, कर रहे हैं। मैं देख रहे को लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा बिल बनवा दिया को छुप के बैठा है? कहाँ बैठा है, किसके शरण में है? यानी उसे कई लोग मदद भी कर रहे हैं सब में। हाँ, मदद कर रहे, तभी तो छिपा बैठा है, तभी तो छिपा बैठा है। लेकिन कब तक छिप के बैठेगा? मैं योगी आदित्यनाथ से ही गुहार बोलती हूँ, गुहार लगा के, एक दुखियारी माँ, कि जैसे आतिक केस में उन्होंने बुलडोजर चलवाया और उसको वो किया, वैसे मेरी लड़की के केस में मुझे न्याय दिलाए और बुलडोजर चलवाए समर सिंह के घर पे। योगी आदित्यनाथ से एक दुखियारी माँ अपनी माँ की गुहार कर रही है, मेरी लड़की को इंसाफ दिलाए, समर सिंह के घर पे बुलडोजर चलवाए। जैसे आतिक केस में उन्होंने बुलडोजर चलवाया, वैसे मेरी लड़की के न्याय में भी दिलाए, समर सिंह के घर पे बुलडोजर चलवाए। हे योगी आदित्यनाथ, मेरे पुकार सुनिए, जहाँ भी हो मेरी लड़की को न्याय दिलाइए और सीबीआई जांच मेरी लड़की के केस में करवाइए। बस यही मैं हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ से मैं विनती करती हूँ। मैं बहुत दुखियारी माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे न्याय मांगू? आपके आगे हाथ फैला रही हूँ, मुझे न्याय दिलाइए मेरी लड़की को। बेटी बहुत याद आ रही होगी अब आपको? मुझे मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा थी, मेरे बेटा थी, वो मेरी बेटी नहीं थी। मेरे तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई।
एकनाथ के राज में, तो मैं भी यही अपना प्राण त्याग के आपके जाऊंगी। आंसू समझ रहा है इंडिया न्यूज और उसके दर्शक आपके आंसू समझ रहे हैं मधु जी। नहीं, मैं खाली झोली लेके नहीं जाऊंगी। मधु मेरे जी लड़के आपके को आंसू लाइफ इंडिया न्यूज और उनके दर्शक समझ रहे हैं करवाए, लगातार। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार सीबीआई क्या आपको लग रहा है कि ये खुलासा जल्द कर देगी अगर जांच में आएगी नहीं, तो? आज मेरी बेटी के साथ में उसने किया है, वो हर किसी लड़की के साथ में कर सकता है। हर एक माँ की गोद उजाड़ सकता है, वो हर एक माँ की गोद उजाड़ सकता है, हर एक माँ की बेटी छीन सकता है वो। बेटी को याद करके भावुक हो रही है मधु दुबे, आकांक्षा की मां। अचानक बेटी जब यहां से उनके पास से उनको छोड़कर चली गई तो काफी ज्यादा इस वक्त दुखी दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ज्यादा हमसे बात करते वक्त अपने आंसुओं पर नहीं काबू रख पाई मधु दुबे। आप लगातार उनको सुन रहे थे और वो यही कह रही थी कि मेरी बेटी को किसी भी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। मधु दुबे जी, आप अपना ख्याल रखें, अगर आप हमें सुन रही हैं अपना ख्याल रखें और हम भी यही उम्मीद करेंगे, इंडिया न्यूज भी यही कहेगा कि बहुत जल्दी एजेंसीज आपको इंसाफ दिलाएंगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया